बहुत अच्छे कमेंट्स आए लॉन्ग वीडियो के लिए। मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फीडबैक। पिछले महीने उसे कंपनी ज्वाइन करनी थी। इस सेंटेंस के दो मतलब निकलते हैं, दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक तो ये अर्थ निकलता है कि उसे कंपनी ज्वाइन करनी थी, पता नहीं किया या फिर नहीं किया। एक सिचुएशन तो ये बनती है और दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि उसे कंपनी ज्वाइन करनी थी लेकिन किया नहीं। दो अलग अलग सिचुएशन ये बनते हैं। अब इसके लिए दो अलग अलग पैटर्न्स हैं। हिंदी में हम तो एक ही सेंटेंस से काम चला ले रहे हैं, इंग्लिश में दो अलग अलग पैटर्न्स हैं। एक पैटर्न है वाज और वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक पैटर्न ये है। दूसरा पैटर्न है वाज और वर प्लस टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा पैटर्न ये है। तो इसी चीज को इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ, और एक्टिव वॉइस के पैटर्न के साथ साथ हम पैसिव वॉइस के पैटर्न पर भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पैटर्न, वाज और वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पैटर्न है। अगर हम पूरा इसको लिखें तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। इसका जो पैसिव वॉइस का पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों पैटर्न्स किसी प्लान के बारे में बताते हैं, किसी योजना के बारे में बताते हैं। कोई ऐसी चीज जो पहले से शेड्यूल्ड है, पहले से फिक्स है, या फिर आपकी कोई ड्यूटी है जो पहले से तय है, या फिर कोई जिम्मेदारी है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो पहले से फिक्स है कि ऐसा होना है या फिर ऐसा होना था। ये चीज बताता है। जैसा कि शुरू में मैंने सेंटेंस दिया था, पिछले महीने उसे कंपनी ज्वाइन करनी थी, यानी पहले से ये फिक्स था, तय था, शेड्यूल्ड था कि उसे ज्वाइन करनी थी। ओके। अब ज्वाइन किया या नहीं किया ये आपको पता नहीं है, तो आप इस पैटर्न को यूज करेंगे, ही वॉज टू ज्वाइन द कंपनी लास्ट मंथ। ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। एक सेंटेंस और देखिए कि वह पिछले हफ्ते दिल्ली जाने वाला था, मतलब उसकी प्लानिंग थी, पहले से इंटेंशन था, उसका इरादा था। एक्टिव वॉइस है, ही वॉज टू गो टू दिल्ली लास्ट वीक, दिल्ली जाने वाला था, अब पता नहीं वो गया या नहीं गया। इसका मतलब ये भी है। एक्टिव वॉइस है। एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस लीजिए कि ही वॉज टू बी प्रोमोटेड, ही वॉज टू बी प्रोमोटेड, यानी उसका प्रमोशन होना था। अब जब पैसिव वॉइस में आप यूज करते हैं तो टू बी यूज करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वाज या वर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म है। और यहाँ भी पैसिव वॉइस में भी वही बात है कि प्रमोशन तो होने वाला था, ये तो तय था, प्लानिंग थी। अब हुआ या नहीं हुआ स्पीकर को पता नहीं है। इस सेंटेंस को देखिए कि द ट्रेन वाज टू अराइव एट 7 AM। पैटर्न देखिए इसका, वाज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द ट्रेन वाज टू अराइव एट 7 AM, यानी 7 बजे सुबह ट्रेन आने वाली थी, शेड्यूल्ड था, टाइम फिक्स था, पहले से टाइम टेबल की बात हो रही है। ठीक है। अब आई या नहीं आई नहीं पता है। एक्टिव वॉइस है ये। पैसिव वॉइस का, इस पैसिव वॉइस को देखिए, इसी तरह का सेंटेंस है कि द मीटिंग वाज टू बी हेल्ड ऑन मंडे। पैसिव वॉइस है ये। तो द मीटिंग वाज टू बी हेल्ड ऑन मंडे, यानी मीटिंग सोमवार को होनी थी। पैसिव फॉर्म वाज या वर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द मीटिंग वाज टू बी हेल्ड ऑन मंडे, मीटिंग मंडे को होने वाली थी। अब पता नहीं हुई या फिर नहीं हुई, स्पीकर को पता नहीं है। ये एग्जांपल देखिए कि ही वाज टू इन्फॉर्म द मैनेजर, ये बताता है ड्यूटी। ही वॉज टू इन्फॉर्म द मैनेजर, यानी उसे मैनेजर को इन्फॉर्म करना था। एक्टिव वॉइस है। ड्यूटी बताता है, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि तुमसे नहीं हो पाता है तो फिर तुम्हें मैनेजर को खबर करना था, मैनेजर को इन्फॉर्म करना था। अब पता नहीं किया कि नहीं किया, ही वॉज टू इन्फॉर्म द मैनेजर। एक पैसिव वॉइस, इसी को हम पैसिव में चेंज करते हैं। देखिए, द मैनेजर वॉज टू बी इन्फॉर्म्ड, द मैनेजर वाज टू बी इन्फॉर्म, तो वाज प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द मैनेजर वाज टू बी इन्फॉर्म्ड। ये पैसिव हो गया, यानी मैनेजर को सूचित किया जाना था। अब थोड़ा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस और पैसिव वॉइस सेंटेंस दोनों को कंपैरिजन कीजिए आपस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
You were to complete the work on time. You were to complete the work on time, यानी तुम्हें समय पर काम को पूरा करना था। ये उम्मीद थी, किसी की तुमसे उम्मीद थी। अब तुमने पूरा किया या नहीं किया, स्पीकर को पता नहीं है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है व प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सेंटेंस देखिए, द वर्क वाज टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी काम को समय पर पूरा किया जाना था। पैसिव वॉइस है वाज प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंपेयर करिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को और पैसिव वॉइस के सेंटेंस। अब चलते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ, दूसरे सिचुएशन की तरफ। वाज और व प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सिचुएशन दूसरी लीजिए। पिछले महीने उसे कंपनी ज्वाइन करनी थी, किया नहीं, ये कंफर्म है। अब इस बात को ये पैटर्न कंफर्म करता है। अब इसको हम कहेंगे ही वॉज टू हैव ज्वाइन द कंपनी लास्ट मंथ, पिछले महीने उसे कंपनी ज्वाइन करनी थी। और ये जो पैटर्न है यह किसी अनफुलफिल्ड प्लान के बारे में बताता है, अनफुलफिल्ड इंटेंशन के बारे में बताता है, या फिर फेल्ड एक्सपेक्टेशन के बारे में बताता है, फेल्ड शेड्यूल्ड यानी शेड्यूल्ड टाइम पे या फिर फिक्स्ड टाइम पे कोई काम नहीं हुआ, ये बताता है। यू वर टू हैव मेट मी यस्टरडे, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें मुझसे कल मिल लेना था। मिल लेना था पहले से फिक्स था, पहले से योजना थी, लेकिन साथ में यह भी जोड़िए कि मिले नहीं, काम हुआ नहीं, एक्शन डिडंट हैपन। योजना तो थी बट एक्शन डिडंट हैपन, काम हुआ नहीं, मिले नहीं तुम। एक्टिव वॉइस है ये। एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस देखिए कि ही वाज टू हैव बीन प्रमोटेड इन मार्च। अब देखिए मार्च जो है ये बीत चुका है, ये सेंटेंस बताता है कि मार्च जो है ये बीत चुका है और काम हुआ नहीं है। पूरा अर्थ क्या हुआ इसका, ही वाज टू हैव बीन प्रमोटेड इन मार्च, यानी मार्च में उसका प्रमोशन होना था। पैसिव वॉइस है ये। पैटर्न देखिए इसका, वाज प्लस टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। रवि वाज टू हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर, तो रवि वाज टू हैव हेल्प हिज ब्रदर, यानी रवि को अपने भाई की मदद करनी थी, ऐसा एक्सपेक्टेशन है जो फेल हो गया। उसने मदद की नहीं, काम हुआ नहीं। उम्मीद तो थी कि काम होगा लेकिन हुआ नहीं। रवि वाज टू हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर, एक्टिव वॉइस है वाज प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पैसिव करेंगे तो सिर्फ बीन आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, वाज टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे रवि वाज टू हैव बीन हेल्प्ड, यानी रवि की मदद की जानी थी, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन रवि की मदद हुई नहीं, ये पैसिव वॉइस है। कुछ और एग्जांपल्स लीजिए कि यू वर टू हैव प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट बिफोर मार्च, इसका मतलब ये हुआ कि मार्च से पहले तुम्हें रिपोर्ट तैयार कर लेना था। एक्टिव वॉइस है, तैयार कर लेना था, शेड्यूल था, पहले से फिक्स था कि ऐसा हो जाना था, लेकिन तुमने तैयार किया नहीं, एक्शन डिडंट हैपन, काम हुआ नहीं। एक्टिव वॉइस है वो प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब पैसिव वॉइस में द रिपोर्ट वाज टू हैव बीन प्रिपेयर्ड बिफोर मार्च, द रिपोर्ट वाज टू हैव बीन प्रिपेयर्ड बिफोर मार्च, यानी मार्च से पहले रिपोर्ट तैयार हो जाना था। तो वाज प्लस टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म है। और ये कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए है, आपको बताना है कौन से सेंटेंसेस रॉन्ग है एंड कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हैं। सी यू लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।